हाय गाइस, आई एम सुरभि। वीडियो के टाइटल से पता लग ही गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं दो चीज़ें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, हु एम आई, व्हाई शुड यू लिसन टू मी, एंड नंबर टू, why am I making this video? Why am I talking about a practical part or practical aspect of astrology, practical approach to astrology? तो सबसे पहले तो मेरा नाम सुरभि है, मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर हूँ। एंड आई लाइक टू बिलीव दैट आई एम अ लॉजिकल वन। मैं अंधविश्वास में ना तो बिलीव करती हूँ, ना ही मैं वो प्रोपगेट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में कोई भी चीज़ करनी है, उसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, अंडरस्टैंड द वाई बिहाइंड इट, एंड ओनली देन गो अहेड एंड डू इट। राइट, दिस इज़ माई हार्ड को बिलीव, दिस इज़ हु आई एम एज अ पर्सन। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने भी एक ऑलमोस्ट हर इंडियन किड की तरह सेम पाथ फॉलो किया है। मैंने बैचलर्स करी, उसके बाद एमबीए किया, उसके बाद मैंने एक सेल्स जॉब करी, फिर मैं एक एमएनसी में गई, वहाँ जाकर मैंने एक मार्केटिंग की जॉब की, उसको मैंने फिर छोड़ दिया और अब मैं एक फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर हूँ। बिकॉज आई थिंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस आई रियलाइज्ड कि जो स्पिरिचुअलिटी है, दैट्स स्पिरिचुअलिटी इज़ वॉट रियली ticks me. It's something that makes me feel full. I feel that this is my purpose in life, and I feel कि ये जो अंधविश्वास की दुनिया आज चल रही है, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी में, शायद मेरा एक छोटा सा रोल है इसमें, टू ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ लॉजिक, अ लिटिल बिट ऑफ, एंड रिड्यूस a little bit of this andhavishwas that is going on. So yeah, here I am trying with my little capacity. Um, so that's about me. Why am I making this video? There are two main reasons. Number one, I think astrology actually बहुत ही mathematical और practical science है, जिसको हम अंधविश्वास के तौर पे ले लेते हैं, क्योंकि over the time we've seen astrologers, we've gone to astrologers जो चीज़ें बता देते हैं बस, and they make you feel like it's God's word, without explaining the scenario to you, without explaining a lot of things which you will soon realize over this video. बट या आई फील कि एक बहुत ही लॉजिकल साइंस है एस्ट्रोलॉजी, एंड इसे बहुत ही गलत डायरेक्शन में ले जाया गया है ओवर द ईयर्स। अपने आप हो गया होगा जो भी होगा, बट इट इज़ नॉट इन द राइट प्लेस वेर इट शुड बी, आई फील। एंड दूसरी चीज़, मेरे को बहुत लोगों ने डीएम्स मैसेजेस करके परेशान कर दिया है कि एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू करो, बिकॉज अपेरेंटली यू लाइक द टेक ऑफ ऑन एस्ट्रोलॉजी दैट आई हैव। सो दिस इज़ माई small start in preaching or telling a little bit about how astrology works. कोर्स मैं शायद कुछ सालों बाद निकालूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कम से कम 4 से 5 साल चाहिए. इट इज़ अ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, ऑफ एफर्ट्स, एंड it is one of the most engrossing subjects you will come across. बेसिक समझने में ही आपको 6 महीने लगेंगे, और उसके बाद आप थोड़ा एडवांस सीखोगे, फिर प्रिडिक्शन करोगे. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एंड आई थिंक राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ probably giving across information for me. So yeah, let's see how this goes. I'll start with एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी हिस्ट्री बताती हूँ मैं, वहाँ से शुरू करेंगे, और फिर हम in today's world, how to intercept, how to understand astrology in today's world, how to make use of astrology in today's world. I'll tell you about that as well. सबसे पहले तो हिस्ट्री बताती हूँ मैं. एस्ट्रोलॉजी में एक नाम जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, महर्षि पराशर का. महर्षि पराशर जो है वो वेद व्यास के बेटे थे. महर्षि पराशर वॉज इज़ सेड टू बी द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राइट. उन्होंने ही एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर फॉर्मेट में लिख करके बनाया. उसके पहले रिटन फॉर्म में कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल शास्त्र वगैरह नहीं थे. वेदों में भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ कुछ लिखा है, लेकिन जो प्रॉपर प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन है, उसके पीछे का जो गणित है, वो उन्होंने पहली बार अपने किताब में लिखा, बृहत पराशर होरा शास्त्र. ये महर्षि पराशर जी ने लिखी थी. अब ये जो बुक है, ये जो शास्त्र है, इसके पहले ही स्टैंजा में महर्षि पराशर को उनके स्टूडेंट पूछते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी आई कहाँ से थी, क्या आपने ये बनाई, कहाँ से आई थी ये. तो महर्षि पराशर ने बताया कि मैंने सीखी ऋषि सुनक से. ऋषि सुनक भी एक बहुत बड़े महर्षि माने गए थे अपने टाइम के. ऋषि सुनक से उन्होंने सीखी. ऋषि सुनक ने सीखी थी स्वयं नारद मुनि से.
और नारद मुनि ने सीखा था उनके फादर ब्रह्मा जी से, ब्रह्म पितामह से। तो यहाँ से फ्रॉम द सोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स दिस साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज़ ट्रिकल डाउन, एंड महर्षि पराशर का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, इन क्रिएटिंग अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, राइट। तो उनका ये कंट्रीब्यूशन जो वो आज के डेट में भी एस्ट्रोलॉजर्स को बेसिक एलिमेंट्री चीज़ें सिखाता है। अब मैं आती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स क्या हैं और उसको लॉजिकली कैसे समझा जाए। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो आप तो वो 3 चीज़ें पूछता है आपसे, राइट। एक तो आपसे पूछता है वो डेट ऑफ बर्थ, दूसरा टाइम ऑफ बर्थ एंड तीसरा प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये 3 चीज़ें क्यों यूज़ करी जाती हैं और इन 3 चीज़ों से कुंडली कैसे बनती है, क्यों बनती है, कुंडली होती क्या है, राइट। अब इमेजिन दिस कि बहुत लंबे काल तक ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, है ना, कर रहा है। अब ये काल को हम कैसे देखते हैं? थ्रू टाइम, राइट। years and months combined together form a long timeline, right? तो जब हम किसी इंसान के जन्म को स्पेसिफाई करते हैं, ऐसे इमेजिन कर लो कि एक ग्राफ है आपके सामने, क्लास 10th में सबने मैथ्स पढ़ी होगी, राइट, ग्राफ बनाया ही होगा। तो एक्स एंड वाई एक्सिस पे जब हम कोऑर्डिनेट्स डाल करके एक पॉइंट बनाते थे, राइट, इस पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि दिस इज़ 2x 2y फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो x के एक्सिस पे ये 2 डॉट्स आगे है और y के एक्सिस पे 2 डॉट्स या 2 यूनिट्स आगे है, एंड दैट वाज वेयर वी पुट द पॉइंट 2 इंटू 2, राइट। 2/2 का जो पॉइंट था ग्राफ में वो x के कोऑर्डिनेट पे 2 यूनिट्स आगे था और y के कोऑर्डिनेट पे 2 यूनिट्स आगे था। सो दैट वाज हाउ वी डिफाइंड अ पॉइंट इन द ग्राफ व्हेन वी डिड मैथ्स। द सेम वे एक ह्यूमन बीइंग का, एक आत्मा का जो डॉट है एग्जिस्टेंस का इस यूनिवर्स में, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इन 3 चीज़ों पे ही। इन 3 चीज़ों को एज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इमेजिन करो, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सिस हमारा है टाइम ऑफ बर्थ। जो टाइम ऑफ बर्थ है वो बताता है कि जो अर्थ का रोटेशन है उसके कौन से पार्ट में आप पैदा हुए थे, राइट। सो आप जहाँ पर भी पैदा हुए थे वहाँ पर एट वॉट पॉइंट इन द डे वर यू बॉर्न, दैट डिफाइंस द टाइम। दूसरा हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डिफाइंस कि इस यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस में आप कौन से पॉइंट पे पैदा हुए थे, कौन से डेट पे पैदा हुए थे, कौन से साल में पैदा हुए थे, कौन से महीने में, कौन से डेट पे पैदा हुए थे। तो सबसे पहले तो हम टाइम लाइन में आपको पॉइंट आउट करते हैं, एंड देन डे में, एक पूरे दिन में भी बहुत लंबा स्ट्रेच होता है टाइम का, उसमें भी एक पिन पॉइंट करते हैं। दीज 2 थिंग्स कम फर्स्ट। फिर तीसरा आता है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ क्यों लेते हैं? क्योंकि द अर्थ इज़ क्वाइट बिग, राइट। अगर हम एक यूनिवर्स में मैप आउट कर रहे हैं किसी इंसान को तो टाइम इम्पॉर्टेंट है, डेट इम्पॉर्टेंट है, बट प्लेस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दैट डिफाइंस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट ह्यूमन, of that person or of that animal or whatever, of that being, right? तो इसीलिए ये 3 चीज़ें ली जाती हैं और इसके बेसिस पे बनता है आपका कोऑर्डिनेट इन दिस यूनिवर्स, राइट। दैट एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ टाइम प्लेस एंड बर्थ, टाइम प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ is defining the coordinate of your existence in this universe, right? So that is the basics of what is a kundali and how is it formed with just these 3 things. Why these 3 things? अब कुंडली क्या होती है? कुंडली वी ऑल नो द चार्ट, राइट। वो दिख कर ही पता लग जाता है कि ये कुंडली है। बट एसेंशियली कुंडली इज अ स्नैपशॉट ऑफ द यूनिवर्स ऑन द डे यू वर बॉर्न, राइट। जिस डेट, टाइम और प्लेस पे आप पैदा हुए थे वहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में देखने के वक्त जो भी स्काई जैसा भी उस समय दिख रहा था, व्हेन यू लुक्ड एट द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ वेयर यू वर बॉर्न एट द टाइम एंड प्लेस of your birth, that screenshot of the universe at that time was your kundali. That is the energy bundle that you're born with, ठीक है। सो ये बेसिक्स है एस्ट्रोलॉजी की। अब इसके बेसिस पे कैलकुलेशंस होती हैं। इन कैलकुलेशंस को ओवर द कमिंग वीडियोस हम बहुत डिटेल्स में देखेंगे, बट आई टेल यू द बेसिक्स अगेन कि कैलकुलेशंस होती कैसे हैं।
अब यहाँ पर जैसे कि हम अलजेब्रा करते थे, राइट? अलजेब्रा में मल्टीपल वेरिएबल्स होते थे. इन एन इक्वेशन वी कुड हैव एन एक्स वाई, एक इक्वेशन होता था, उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते थे. वैसे ही एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं. सबसे पहला होता है जो 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स, राइट? 9 प्लैनेट्स नहीं, एक्चुअली 7 प्लैनेट्स है और 2 कॉमेट्स है. राहु केतु कॉमेट्स हैं एक्चुअली, और बाकी जो 7 है वो प्लैनेट्स हैं, राइट? सेलेस्टियल बॉडीज़. तो ये जो हैं, पहले तो 9 वेरिएबल्स हमारे यही हो गए, राइट? इसके बाद 12 वेरिएबल्स होते हैं साइंस के. साइंस जो हैं, दोज आर, आई टेल यू अबाउट द साइंस एज वेल. तो जोडियाक साइंस 12 होते हैं. ये 12 क्यों होते हैं और कैसे डिफाइन होते हैं, व्हाट डज इट रियली मीन? सो इमेजिन द एंटायर स्काई अबव यू, राइट? इट्स एक्चुअली अ सर्कल, राइट? तुम्हारे ऊपर एक सर्कल फॉर्म में तुम्हें, इफ़ यू हैड टू डिफाइन द स्पेस इन द यूनिवर्स, यू कैन look at it like a circle and divide it in 30 degrees each, right? और हर एक 30 degrees को एक साइन माना जाता है, एक जोडियाक माना जाता है. सो एसेंशियली अ जोडियाक इज जस्ट अ पोर्शन ऑफ द स्काई, राइट, ऑफ द यूनिवर्स. जो स्पेस है उसका एक 30 डिग्री पोर्शन, 1/12 ऑफ द पोर्शन इज अ जोडियाक. वैसे ही 12 जोडियाक्स होते हैं, साथ में मिलकर वो 360 डिग्रीज होते हैं, विच इज़ अ फुल सर्कल एंड द एंटायर स्पेस ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है. सो नाउ दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ वेरिएबल्स. पहले 9 वेरिएबल्स थे, अभी 12 और वेरिएबल्स है, राइट? अब इसके अलावा 27 और वेरिएबल्स होते हैं. 27 वेरिएबल्स क्या हैं? ये नक्षत्र हैं. नक्षत्र आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, बट दे आर कॉन्स्टेलेशंस दैट वी टेक इन टू अकाउंट, राइट? And these are also spread across the space, and तो essentially ये भी part of the sky है, but a specific part of the sky जहाँ पर एक specific constellation है, right? So ये 27 और factors होते हैं और variables होते हैं जो हम calculate करते हैं. इसके अलावा there are 12 other variables. ये जो 12 variables हैं, ये क्या हैं? ये हमारे कुंडली के 12 houses हैं. कुंडली में आप कभी भी देखेंगे तो उसमें 12 हाउसेस होते हैं. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. कहीं ना कहीं कुंडली बनी हुई होगी मेरे पास. सो लेट्स से ये जो कुंडली है, इसमें ये जो 12 डायमंड्स दिख रहे हैं ना, ये 12 डायमंड्स एक्चुअली 12 हाउसेस है. अब इन हाउसेस के बारे में भी मैं बताऊंगी, बट एसेंशियली इमेजिन ये करो कि तुम्हारी लाइफ के जितने भी पार्ट्स हैं तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा वेल्थ, तुम्हारी सेविंग्स, एक्सपेंसेस, जितनी भी चीज़ें होती है लाइफ में, उनको 12 भागों में डिवाइड कर दिया गया है. और हर एक हाउस कोई ना कोई एक तुम्हारी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ को सिग्निफाई करता है. फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट हाउस होता है हॉरोस्कोप का, वो स्वयं को सिग्निफाई करता है, योर सेल्फ, योर फिजिकल ट्रेट्स, योर मेंटालिटी, योर तुम आउटवर्डली कैसे दिखते हो, कैसे परसीव होते हो बाय द वर्ल्ड, ऑल ऑफ दिस कैन बी सीन बाय जस्ट द असेंडेंट. वैसे ही जो हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी से लेके, एक्सपेंसेस से लेके, ट्रैवल से लेकर, फॉरेन मूवमेंट से लेकर, एवरी सिंगल थिंग you can find in one of these 12 houses, right? So ये जो हैं, these 9 planets, 12 zodiacs, 12 houses and 27 nakshatras, these are the variables with which we calculate probabilities, right? अब जो predictions होती हैं, अब ये थोड़ा heavy हो जाएगा, but I'll still say this. जो predictions होती हैं कि लाइफ में क्या होगा, वो इन्हीं वेरिएबल्स के बेसिस पे कैलकुलेट होती है, राइट? कि किसी का कौन सा प्लैनेट कौन से जोडियाक में बैठा है, कितनी डिग्रीज़ में बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है और कौन से नक्षत्र में बैठा है. ये सारी चीज़ें मिलाकर के एक बेसिक कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, विच इज़ द बेसिक प्रिडिक्शन इन एन एस्ट्रोलॉजिकल सेंस, राइट? जब हम प्रिडिक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, कि किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा MBA होगा कि नहीं होगा, राइट? अब MBA के लिए मुझे पता है कि मेरे को कौन से हाउस से कैलकुलेशन करनी है, उस हाउस से एसोसिएटेड कौन से प्लैनेट्स हैं उनका कैलकुलेशन करना है, वो कौन से डिग्री में है, कौन से साइन में बैठे, ये सारे कैलकुलेशन करने हैं मुझे. सो एसेंशियली व्हेन आई टेल देम, और अगर मान लो इन कैलकुलेशंस के बाद मुझे दिखता है कि
इसकी 75% प्रोबेबिलिटी है कि इसका MBA होगा, राइट? सो देन माई प्रिडिक्शन टू दिस पर्सन विल बी कि आपका MBA हो जाएगा, बिकॉज 75% इज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी इन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? अब दिस इज़ वेयर द इम्पॉर्टेंट पार्ट कम्स इन एंड यू रियली नीड टू लिसन टू दिस वन, कि अगर किसी ने प्रिडिक्ट किया है कि आपके लाइफ में ये होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये होगा ही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें एफर्ट्स देते हो, अगर आप इसके तरफ कर्म करते हो, तो ये डेफिनेटली हो जाएगा, राइट? फॉर एग्जांपल इस केस में ही लेते हैं कि अगर बंदा हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है या एग्ज़ाम दे रहा है, तो फिर उसकी हाई लाइक्लीहुड है कि उसका MBA होकर ही रहेगा। बट अगर बंदा उस तरफ एफर्ट ही नहीं दे रहा है तो अपने आप तो MBA नहीं हो जाएगा, राइट? सो अल्टीमेटली दिस इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ वेयर डेस्टिनी कैन टेक यू, राइट? एंड इट डज नॉट मीन कि कोई चीज़ अगर आपके डेस्टिनी में नहीं है तो वो आप नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ आपके डेस्टिनी में नहीं है, उसका मतलब ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटी आपके लाइफ में थोड़ी कम है, राइट? दैट जस्ट मीन्स कि आपके एफर्ट्स उतने ही ज़्यादा होने पड़ेंगे। अब यहीं पर इसी एग्जाम्पल को हम दो वेज में लेते हैं। एक बंदा है जिसकी 75% प्रोबेबिलिटी है हायर एजुकेशन होने की, MBA होने की। दूसरा बंदा है जिसकी MBA होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ लेट्स से 10% है, राइट? तो अब इस दूसरे वाले को क्या बोला जाए? क्या ये बोल दिया जाए कि नहीं, आपका तो MBA होगा ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए आपको? ये इंस्टेड द राइट वे टू लुक एट दिस इज फॉर दिस अदर पर्सन जिसके 10% प्रोबेबिलिटी बन रही है MBA की, उसके लिए MBA करना डिफ़िकल्ट होगा। शायद एक बार में ना निकले, शायद 2 बार में ना निकले, शायद तीसरी बारी में निकले, लेकिन एफर्ट इनको बाकी सबसे कई गुना ज़्यादा डालना पड़ेगा टू गेट एन MBA डन। अब इसके कंपैरिजन में अगर ये दूसरा केस देखें जहाँ पर 75% प्रोबेबिलिटी है MBA होने की, उसके केस में क्या है, वो अगर थोड़ा सा भी पढ़कर जाएगा, ठीक ठाक पढ़ ले, तो उसका MBA हो जाएगा, राइट? सो फॉर हिम, बिकॉज द प्रोबेबिलिटीज आर इन हिज फेवर, द एफर्ट्स रिक्वायर्ड आर क्वाइट लेस और मच स्मूदर। वेरेस इन दी अदर केस जहाँ पर 10% ही प्रोबेबिलिटी बन रही है, वहाँ पर ये बनता है कि कर तो सकता है आदमी, अपने अपने कर्मों से कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये जो रास्ता है, क्योंकि 10% ही डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है, इसीलिए उसके लिए टफ रास्ता होगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी, बाकी लोगों से कई गुना ज़्यादा मेहनत लगेगी, राइट? सो दैट इज़ हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, दैट्स हाउ यू शुड लुक एट एस्ट्रोलॉजी। कोई भी पंडित, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ये बोल दे कि ये तुम्हारी लाइफ में हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हें वो करना है तो ये मान के चलो कि ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अचीव नहीं कर सकते हैं, राइट? सो आई होप कि इस वीडियो के बाद यू हैव स्टार्टेड टू एटलीस्ट थिंक अबाउट एस्ट्रोलॉजी इन अ प्रैक्टिकल वे। अंधविश्वास में कभी मत जाना, कभी भी नहीं, right? And I hope that this video just helped you out in whatever way in making your life a little bit better. And let me know in the comments कैसा लगा ये वीडियो, और क्या जानना है, किस बारे में और बात करूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में. Let me know and see you guys in the next one.